जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली फंक्शन करने के लिए बॉडी के इंडिविजुअल सेल का एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल के साथ साथ इंडिविजुअल सेल का एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी होना ज़रूरी होता है। हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, जिसमें से एक होता है नर्वस सिस्टम, जो न्यूरोट्रांसमीटर का यूज़ करके इन्फॉर्मेशन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रैवल कराते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, जो कि वेरी रैपिड एंड क्विक रिस्पॉन्सिंग होते हैं, और ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होते हैं। इस वीडियो में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के रिगार्डिंग सेकेंड टाइप के सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं। इसके साथ साथ हम जानेंगे कि हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तथा हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अलावा एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं और हम एंडोक्राइन ग्लैंड तथा एक्सोक्राइन ग्लैंड के बीच के बेसिक डिफरेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस आवर हार्मोन, दीज आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। Endocrine basically means that our hormone is released into the blood stream or into our lymph system। जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? ये हार्मोन्स को रिलीज करते हैं और ये हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ही रिलीज कर देते हैं, इसलिए इन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है हार्मोन्स। हार्मोन्स होते क्या हैं? ये वेरी पावरफुल सब्सटेंस होते हैं जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करती हैं। इनमें होता क्या है कि इनका जो ओरिजिन ऑफ ऑर्गन तो कुछ और होता है, बट ये बॉडी के किसी अनदर पार्ट को इफ़ेक्ट करते हैं या अपना फंक्शन शो करते हैं। इसका एक एग्जांपल है ग्रोथ हार्मोन, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। ये सीक्रेट तो पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है, बट ये बॉडी की फुल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। या सब्सटेंस को डक्ट के अंदर रिलीज करते हैं और ये डक्ट इन केमिकल्स को टारगेट सेल तक पहुंचाता है, इसलिए इन्हें एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड, जिसे सुडोरीफेरस ग्लैंड भी कहते हैं, जो बेसिकली स्वेट को डक्ट के थ्रू स्किन पर रिलीज करता है। अब हम कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके रिगार्डिंग फर्स्ट पॉइंट आता है डक्ट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं डक्टलेस ग्लैंड होती है, इसके विपरीत जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनमें डक्ट्स होते हैं। सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स, एंडोक्राइन जो होती हैं हार्मोन सिक्रेट करती हैं, वाइल एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट्स स्वेट्स, एंजाइम, म्यूकस एंड सेबम एटसेट्रा। अब जो थर्ड जो पॉइंट है इसमें रूट ऑफ सेक्रेशन। एंडोक्राइन सिक्रेट देयर सिक्रेशंस इनटू द ब्लड, वाइल एक्सोक्राइन pour their secretion directly at the site of action। फोर्थ जो पॉइंट आता है इसमें टारगेट ऑफ द ग्लैंड। इन केस ऑफ एंडोक्राइन, टारगेट ऑफ द ग्लैंड इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द ग्लैंड, while in case of exocrine target of the gland is very close to the gland। इसमें फिफ्थ पॉइंट है लॉन्ग लास्टिंग। एंडोक्राइन मेनली कंट्रोल लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज ऑफ द टारगेट ऑर्गन, while exocrine secretions mainly control short term activities of the body। सिक्स जो पॉइंट आता है वो है रिस्पॉन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड शो अ डिलेड रिस्पॉन्स, while exocrine show a rapid response। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम्पल, थायराइड ग्लैंड, adrenal gland and pituitary gland are example of endocrine gland, while gastric glands, salivary glands and sweat glands are example of exocrine glands। अब हम हार्मोन्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है दे हैव लो मॉलिक्यूलर वेट, दिस दे कैन easily pass through capillaries। Second point, hormones always act in low concentrations। Third point, produce long lasting effects in the cells they target, like change in the behavior and growth। Fourth point, hormone a catalyst, hormones act as coenzymes of other enzymes of the human body। Sixth point, they are usually secreted directly into bloodstream। Seventh point, hormones are produced by an organ act to other। Eighth point, hormonal activities are not hereditary। अब हम टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन आता है लिपिड डिराइव्ड हार्मोन्स।
जिन्हें स्टेरॉयड हार्मोन्स भी कहा जाता है। These hormones are typically synthesized from cholesterol either in the smooth endoplasmic reticulum or the mitochondria. ये कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या माइटोकॉन्ड्रिया में सिंथेसाइज होते हैं। Since they are lipid based, they must be transported in the blood by special protein transporters. इन्हें स्पेशल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होती है क्योंकि ये लिपिड बेस्ड हार्मोन होते हैं। They can move easily across the plasma membrane and bind to protein receptors in the cytosol. ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार जा सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स आर अल्डोस्टेरोन एंड कोर्टिजोल होते हैं। सेकेंड टाइप का जो हार्मोन है वो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। दे आर बेसिकली सिंथेसाइज्ड इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इनकी जो मॉडिफिकेशन होती है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होती है। These are water soluble and so can travel through the blood to the target cell. However, they cannot move across the plasma membrane and must attach to receptor proteins on the target cell membrane. An example of peptide hormone is insulin produced by pancreas. थर्ड टाइप के जो हार्मोन्स होते हैं वो अमाइनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन्स होते हैं। These classes of hormones originates from amino acids tyrosine and tryptophan. They are either made in the cytosol by enzymes or in the rough ER. They can either be lipid soluble, in which case they bind to the receptors in the nucleus of the target cells, or they can be water soluble, in which case they bind to the receptors on the target cell's membrane. Example of an amino acid derived hormones are norepinephrine and epinephrine secreted by medulla section of the adrenal gland, and one more example of this is melatonin secreted by pineal gland, which controls the sleep cycle.